देश में कुछ महीनों के भीतर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ अब नेताओं का सियासी पाला बदलने का भी दौर शुरू हो गया है। इस फहरिस्त में अब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। लखनऊ में विभाकर शास्त्री ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन विभाकर शास्त्री ने ऐसे समय में कांग्रेस का साथ छोड़ा जब आगामी चुनाव सिर पर है। बीजेपी में शामिल होने के बाद विभाकर शास्त्री ने बीजेपी के शीर्ष आला कमान का धन्यवाद किया। कहा, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का विजन था वही बीजेपी का है, इसलिए मैं इस विजन को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा, वो देश की तरफ वो जो विजन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान को बढ़ाने का, उस विजन से जुड़ने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शास्त्री जी का जो विजन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो विजन है, जय जवान जय किसान, उसको मैं और मजबूती से देश की सेवा में आगे ले जा सकूंगा। बीजेपी के साथ आते ही विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कहा, इंडिया गठबंधन विचारहीन गठबंधन है। गठबंधन सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए बना है, क्योंकि सभी विपक्षी नेताओं को जेल जाने का डर सता रहा है। इंडिया गठबंधन जो है वो विचारधारा पे तो जुड़ा नहीं है। इंडिया गठबंधन अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिनकी लड़ाई, मुख्य लड़ाई कांग्रेस से ही है अपने अपने प्रदेशों में। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन विचारहीन गठबंधन है और ये सिर्फ एक ही इनकी विचारधारा है, मोदी को हटाओ, क्योंकि इन सब ने गलत कर रखा और सब जेल जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। कब चले जाएं ये पता नहीं। तो मोदी जी को हटाने की बस एक मुहिम है इनकी, जो वो एक विचारधारा जिसमें वो जुड़े हुए हैं, वरना उनकी विचारधारा मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से मेल खाती है। राहुल जी कहते हैं बार बार कि विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, पहले राहुल जी को ये समझाना चाहिए लोगों को। एक तरफ आप लेफ्ट के साथ हैं, एक तरफ आप शिवसेना के साथ हैं, आपकी विचारधारा है क्या, पहले ये बताइए जनता को, लोग वोटर समझें इस बात को, तब आगे बात बढ़ती है। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला जारी हो रहा है। अभी हाल में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और अब इस तरह से कांग्रेस को झटके पर झटका लगता जा रहा है, जो आगामी चुनाव में कांग्रेस को नुकसान दे सकता है। इसलिए कांग्रेस को अब इस पर मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।